ग्रामर में हम लोग पढ़ रहे थे क्लाउजेस, उसी को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा बहुत कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल नहीं परसों, मेन क्लाउज क्या है, डिपेंडेंट क्लाउज क्या है, इसको जान लिया था, राइट। और फिर जानने चले थे कि डिपेंडेंट क्लाउज के कौन कौन से भेद हैं, है ना। तो इसमें आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एडवर्ब क्लाउज। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है। एडवर्ब क्लाउज क्या होता है? तो भाई एकदम सिंपल सा बात है, आप अच्छे से देखेंगे तो इसमें दो वर्ड है, एक एडवर्ब है एक क्लाउज। तो क्लाउज है वो, ये तो पहले से पता है, और काम किस चीज का करेगा? एडवर्ब का, इसलिए एडवर्ब क्लाउज कहते हैं। तो एडवर्ब का काम क्या होता है? एडवर्ब का काम होता है बेसिकली वर्ब को मॉडिफाई करना, ठीक है। तो एडवर्ब क्लाउज को एडवर्बियल क्लाउजेस भी बोलते हैं, ठीक है। दे फंक्शन लाइक एन एडवर्ब, सिंपल। एडवर्ब के रूप में वे काम करते हैं। एडवर्ब के रूप में काम करने का मतलब दे मॉडिफाई, वे मॉडिफाई करेंगे। किसको मॉडिफाई करेंगे? आइदर ए वर्ब, या तो एक वर्ब को, जनरली वर्ब को ही करते हैं, लेकिन वर्ब के अलावा एन एडवर्ब और एन एडवर्ब और एन एडजेक्टिव, ठीक है। ये तीन चीजों को मॉडिफाई करते हैं। आपको एकदम हम छोटा सा एक ट्रिकी तरीका बता दें कि कैसे आप इनको पहचान पाएंगे। रुकिए, आप वर्ब के साथ सवाल पूछिए, सवाल पूछिए वेन, जो जवाब मिलेगा वो एडवर्ब होगा। वेयर, जो जवाब मिलेगा वो एडवर्ब होगा। वाई, जो जवाब मिलेगा वो एडवर्ब होगा। हाउ, जो जवाब मिलेगा वो एडवर्ब होगा, ठीक है। एग्जाम्पल एक छोटा सा देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। He is absent because he is ill. Because he is ill, ठीक है। He is absent because he is ill. ले रहे हैं आपका मैसेज। जब हम बोलते he is absent because he is ill, तो इसमें आप पूछिए why absent। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। He is absent, सवाल पूछिए why, तो इस सवाल के जवाब में ये वाला मिलेगा हिस्सा, because he is ill। तो why से सवाल पूछा गया तो ये एक एडवर्ब होगा जो जवाब मिलेगा, और ये एडवर्ब एक क्लॉज के रूप में है, because he is ill एक क्लॉज के रूप में है, इसीलिए इसको एडवर्ब क्लॉज कहा जाएगा। है एडवर्ब, लेकिन वो एडवर्ब क्लॉज के रूप में, इसलिए एडवर्ब क्लॉज कहा जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। He comes wherever I go, ठीक है। He comes wherever I go, he comes, वह चला आता है। कहां चला आता है? Where, सवाल करो तो जवाब मिलता है wherever I go। तो wherever I go ये जो है where का सवाल का जवाब है, इसलिए ये एक एडवर्ब है, और एडवर्ब ये पूरे क्लॉज के रूप में है, इसलिए इसको एडवर्ब क्लॉज कहा जाएगा। अब आप इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। पूछे क्यों? क्योंकि जवाब के तौर पे एक प्लेस ही आ रहा है। वेयर से सवाल करेंगे तो जवाब के तौर पे एक प्लेस ही आएगा। ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है, ये वाला ऊपर वाला एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। बोले रीजन कैसे? तो वाई से सवाल करेंगे तो रीजन ही मिलेगा।
ठीक है, एक और देखिएगा, he does everything as I do। ठीक है, वह करता है हर चीज को। ठीक है, कैसे, हाउ? तो जवाब मिलता है जैसे मैं करता हूं, जैसे मैं करता हूं। जब हम सवाल पूछते हैं कि वह हर चीज को करता है, ठीक है, कैसे, कैसे जैसे ही हम सवाल पूछ देते हैं हाउ, तो जवाब मिलता है वैसे ही जैसे मैं करता हूं, एज आई डू। तो एज आई डू जो है एडवर्ब हो गया, लेकिन ये एडवर्ब एक क्लाउज के रूप में है, इसलिए एडवर्ब क्लाउज कहा जाएगा। और हाउ से मैनर पता चलता है, इसलिए इसको एडवर्ब क्लाउज ऑफ मैनर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एडवर्ब क्लाउज ऑफ मैनर कहते हैं। क्लियर है बातें? हाँ ना बोलिएगा। सोनी सर एज इंटेलिजेंट एज विलियम वर्ड्सवर्थ। हाँ मेरे भाई, लेकिन पहला बात तो कि सोनी सर उतना तेज है नहीं लेकिन इस सेंटेंस को एनालाइज हम कर देते हैं ताकि आप समझ जाइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है ना। और सोनी सर, आपने इज छोड़ दिया था, इज एज इंटेलिजेंट एज विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, अभी गौर से देखिए यहाँ पर अच्छा फिर से संदेश से आते हैं, टाइपिंग एरर। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ टाइपिंग एरर हो सकता है। ये वर्ब है, ये एक ऐसा वर्ब है मेरे दोस्त, इज, आर, एम, वॉज, वेयर, बी का कोई भी फॉर्म रहे तो उसके बाद आने वाला हिस्सा सिर्फ एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है, एडवर्ब नहीं हो सकता है, कभी भी एडवर्ब नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरा ये क्लाउज भी नहीं है। एज इंटेलिजेंट एज विलियम वर्ड्सवर्थ जब आप बोलते हैं तो एज इंटेलिजेंट एज विलियम वर्ड्सवर्थ बोलने का मतलब ही नहीं होता है कि वो क्लाउज है। क्लाउज के लिए इधर वाले हिस्से में एक वर्ब होना चाहिए था। कल हमने पढ़ा था ना कि एक वर्ब होना चाहिए, मेन वर्ब, जिससे टेंस वगैरह पता चले। तो ऐसा तो कुछ है नहीं इस हिस्से में, इसलिए क्लाउज है नहीं, तो इसमें कोई एडवर्ब क्लाउज वाला बात तो हुआ नहीं, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। एडवर्ब क्लाउज के बारे में के बाद अब हम बात करना चाहेंगे, अगर आप इजाजत देंगे तो, एडजेक्टिव क्लाउज के बारे में। एडजेक्टिव क्लाउज के बारे में मेरे भाई, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है भाई कि है क्या है, तो क्लाउज, और काम किसका करेगा? एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। ठीक है, इट मॉडिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। ये मॉडिफाई करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को, राइट। मॉडिफाई करने का मतलब उसके बारे में डिस्क्राइब करना, नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करना। ठीक है, जनरली याद रखना कि इट बिगिंस विथ, इट बिगिंस मतलब कौन बिगिंस? एडजेक्टिव क्लाउज। ये कुछ खास वर्ड से बिगिन करता है। कौन कौन वर्ड से हम यहां लिख दे रहे हैं? हु है, हुज है ना, हुम है, विच है और दैट। ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में रहेगा वैसे क्लाउजेस में, और ये सारे वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउन ही रहेंगे वैसे क्लाउजेस में, एडजेक्टिव क्लाउजेस में, सारे के सारे। जरूर आपके दिल में आ रहा होगा कि एक आध एग्जाम्पल जब तक दीजिएगा नहीं बात कैसे क्लियर होगी। बिल्कुल देंगे, ठीक है। देखिए संदेश से आते हैं, नहीं वेयर नहीं सर, एक बार रिपीट कीजिए। रिलेटिव, वेयर नहीं होगा, वेयर तो एडवर्ब में आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस में, अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले। एडजेक्टिव क्लाउज एडजेक्टिव के इक्विवेलेंट होता है। एडजेक्टिव का काम क्या है? एडजेक्टिव का काम है किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। तो एडजेक्टिव क्लाउज भी मॉडिफाई करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को। और ये जो एडजेक्टिव क्लाउज है या तो हु से शुरू होगा, या हुज से, या हुम से, या विच से, या दैट से। ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश। ठीक है,
अभी जरा देखिएगा, जब हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्लाउज, इट मोटिफाइज द नाउन और प्रोनाउन, इट बिगिंस विद इतना। तो द स्टूडेंट्स, सिर्फ बॉयज बोलना गलत है, लड़कियां भी तो हैं क्लास में। द स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग in this class are very hard working, very hard working। आप सब के बारे में हम बोल रहे हैं। अब देखो इसमें कौन सा क्लाउज है हु से शुरू हुआ, who are learning in this class, संदेश से आते हैं आ गया, he is the only boy that can do this, yes yes, repeat it, I didn't listen, that is relative, very good शिमो, very good, ठीक है। द स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग इन दिस क्लास आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो देखो हु आर लर्निंग इन दिस क्लास, ये पूरा का पूरा क्लाउज एडजेक्टिव क्लाउज है। पूछो कैसे, देखो हम बोल रहे हैं कि द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट आर वर्ब, द स्टूडेंट्स आर वेरी हार्ड वर्किंग। कौन से स्टूडेंट्स? स्पेशली जो पढ़ रहे हैं सर, यस, हु आर लर्निंग इन द क्लास, जो सीख रहे हैं इस क्लास में, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है ना ये वाला क्लाउज। तो स्टूडेंट्स क्या है, एक नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला क्लाउज आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, बोलो 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 बोलो। एडजेक्टिव क्लास। वाह 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 वाह, क्लियर है? इतना सिंपल, कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी कठिन नहीं, ठीक है। आपने अभी लिखा था किसने, दैट वाला, ही इज द ओनली स्टूडेंट हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सही है। देखो 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 देखो, दैट कैन आंसर, हु नहीं होगा, दैट होगा। ही इज द ओनली स्टूडेंट दैट कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से देखो, he is the only student, वो खाली एक बच्चा है। हाँ, ये स्टूडेंट एक नाउन है, गौर से अच्छे से देखना, आज देख ही लो, आज हो जाए। आज स्टूडेंट क्या है, नाउन है, वो एकमात्र स्टूडेंट है। कैसा स्टूडेंट है, जो जवाब दे सकता है। तो स्टूडेंट के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो कि नहीं इस क्लाउज के जरिए, इस स्टूडेंट के बारे में, तो एडजेक्टिव क्लाउज हो गया। नाउन के बारे में डिस्क्राइब करोगे वो एडजेक्टिव हो जाएगा, और क्लाउज के फॉर्म में इसलिए एडजेक्टिव क्लाउज हो जाएगा। एक एग्जाम्पल तो और लिखने का बनता ही है। संदेश से आते हैं फिर से, दिस इज द प्लेस वेयर आई फर्स्ट मेट हिम। वाह क्या बात है, देखिए बहुत स्मार्ट यूज किया है इस लड़के ने। क्या नाम है, किन 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 का था ये एग्जाम्पल, किसका था ये एग्जाम्पल भाई बताओ ना, इतना भयानक। दिस इज फिरदौस का। वाह बहुत तेज, बहुत अच्छा बच्चा, एकदम दिल जान जिगर गुर्दा किडनी फेफड़ा सब ले गया मेरा ही। दिस इज द प्लेस वेयर आई मेट हिम। इस सेंटेंस को हूबहू लिख के हम बताना चाहते हैं, बहुत स्मार्टली यूज कर दिया इस बच्चे ने। दिस इज द प्लेस वेयर आई मेट हिम, दिस इज द प्लेस वेयर आई मेट हिम। वेयर वाला जनरली एडवर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर उसने कितने स्मार्टली यूज किया है। देखो ये वाला वेयर से क्लाउज जो आया है, ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। यह वही जगह है, कौन सी जगह भाई, जगह तो वही है लेकिन कौन सी वही, ठीक है। तो जहाँ मैं उससे मिला था, इस जगह को, नाउन को ये जो है डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये क्लाउज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लाउज। मगर अगर हम इसी बात को ऐसे लिख दें, दिस इज वेयर आई मेट हिम, अब यही जो है यहां पर गौर से समझना जो हम बोल रहे हैं, ये वाला वेयर जो है ये नाउन क्लाउज हो जाएगा। बोले ऐसे कैसे सर, देखो नाउन, इज के बाद क्या आया था, नाउन आया था ना, और इज के बाद नाउन के जगह पर आ गया। संदेश से आते हैं, यस, डिपेंड्स अपॉन सेंटेंस, वेरी गुड।
वाह क्या बच्चा है, बहुत जबरदस्त बच्चा है, मन खुश हो जाता है ऐसे लोगों को पढ़ा के। एक एग्जाम्पल और हम लेना चाह रहे थे, जो एग्जाम्पल हम लेना चाह रहे थे पहले उसको ले लें। फिरदौस वाला इतना अच्छा आ गया एग्जाम्पल कि पहले हम फिरदौस का एग्जाम्पल ले लिए। एक्सरसाइज विच मेनी पीपल डिसलाइक इज गुड फॉर यू। ठीक है, देखो एक्सरसाइज ये नाउन है। कैसा एक्सरसाइज? जिसको अधिकांश लोग पसंद नहीं करते हैं। तो गौर से समझना, ये नाउन है, इस नाउन को डिस्क्राइब करता हुआ ये एक क्लाउज है। तो नाउन को Yes, डिस्क्राइब sir. कुछ भी कर रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा, और वो अगर नाउन को डिस्क्राइब करने वाला चीज क्लाउज के तौर पे है तो उसको एडजेक्टिव क्लाउज कह देंगे, सिंपल, कुछ भी तो और नहीं है। हो गया ना, सो सिंपल। आइए अभी बात बात में एक नाउन क्लाउज का चर्चा निकल गया था, नाउन क्लाउज के बारे में भी कुछ एग्जाम्पल से क्लियर कर ले। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि एडवर्ब क्लाउज एडवर्ब के काम कर रहा है, एडजेक्टिव क्लाउज एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो भाई साहब नाउन क्लाउज किसका काम करेगा बताओ? Noun का. इक्विवेलेंट टू नाउन। इक्विवेलेंट टू अ नाउन, Noun. है ना? Yes, sir. देखो एक बहुत सिंपल सा तरीके से हम इसको समझा सकते हैं, अगर तो आप समझने के लिए तैयार हो तो। हो तैयार? सी डजंट नो, वो नहीं जानती है। क्या नहीं जानती है? माई एड्रेस। अच्छे से गौर करना कि जो हमने लिखा माई एड्रेस, ये नाउन है कि नहीं, खाली इतना बता दो बाकी हम संभाल लेंगे। ये नाउन है कि नहीं है माई एड्रेस? हाँ या ना? ठीक है, अब क्या इसके जगह लिख सकते हैं कि सी डजंट नो वेयर आई लिव, दिस इज द बॉय हुज मॉम इज अ डॉक्टर। यस ऑफ कोर्स, इसके जगह ऐसे लिख सकते हैं कि वेयर आई लिव। हाँ या ना बोलो? ये पूरा का पूरा वेयर आई लिव एक क्लाउज है कि नहीं अपने आप में? और ये क्लाउज किसके इक्विवेलेंट हो गया? नाउन के। इक्विवेलेंट होने का मतलब उसके जगह पर यूज हो सकता है, इसलिए नाउन क्लाउज हो गया। यस ऑफ कोर्स, व्हाट ही लाइक्स में भी व्हाट ही लाइक्स नाउन क्लाउज है। मतलब आप सभी बच्चे मार्वलस हो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ आप लोगों में से कि कश्मीर में जो एजुकेशन बोर्ड है, स्टेट एजुकेशन बोर्ड, कश्मीर बोर्ड, उसमें 10th बोर्ड में इंग्लिश में पास होना कंपलसरी है या फेल होने पर भी पास का रिजल्ट दे दिया जाता है? कंपलसरी है सर। कंपलसरी। Compulsory है sir. पता है बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में इंग्लिश में यदि 10th बोर्ड में कोई फेल भी हो जाता है तो उसको पास का रिजल्ट दे दिया जाता है, और पिछले लगभग 20-25 सालों से या ज़्यादा से ऐसे चल रहा है। यहाँ तो हर सब्जेक्ट कंपलसरी है, कोई भी हो। इसीलिए आप लोग पढ़े हैं इंग्लिश और आप लोगों की जानकारी अच्छी है। हम यहाँ पर बिहार में बच्चों का थोड़ा परेशानी ज़्यादा है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट हम ये बोलते हैं, बहुत ज़्यादा है परेशानी, क्योंकि 10th तक 10 साल तो पढ़ते ही नहीं, एकदम इंग्लिश छोड़ देते हैं। 10-5% बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, मुश्किल से मुश्किल, उनको अपने इंटरेस्ट क्या। अच्छा हाँ, बिहार में हिंदी है कंपलसरी शुभम। अच्छा, आपके सारे बुक्स इंग्लिश मीडियम में है, राइट। यहाँ भी करना चाहिए था, यहाँ नहीं है ऐसा।
या नहीं है ऐसा? एक्सेप्ट, हाँ तो उर्दू कैसे इंग्लिश में पढ़ोगे? ये भी बोलने की बात है। चलिए, नाउन क्लाउज आप लोग समझ चुके हैं, हाँ या ना बोलिएगा। अब हम आगे आपको बताना चाहते हैं। अच्छा, संदेश से आते हैं। फिरदौस बोला भी नहीं, शुभम बोला है। कौन बोला? फिरदौसी बोला था। खुद हंसी रहा। दिस इज द बॉय हुज मॉम इज डॉक्टर। बहुत अच्छे मेरे भाई। देखो, जब बोलते हो शुभम, देखना बच्चे, ये वाला सेंटेंस, दिस इज द बॉय हुज मॉम इज ए डॉक्टर। देखो, दिस इज द बॉय हुज मॉम इज ए डॉक्टर। अच्छे से देखना मेरे बच्चे, ठीक है। आपको यहां से यहां तक एक क्लॉज मिलता है। अब इसको चेक करना है कि क्या है। यह वही लड़का है। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। लड़का है। ये लड़का कैसा, कौन सा लड़का? तो बोलता है जिसकी मॉम एक डॉक्टर है। जिसकी मॉम एक डॉक्टर है। नाउन को ये डिस्क्राइब किया तो एडजेक्टिव हो गया, और यह एक क्लाउज के रूप में है, इसलिए क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लाउज हो गया। एकदम सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट, सिंपलेस्ट तरीका क्लाउज को समझने का, ठीक है। हम आप लोगों को कंडीशनल क्लाउज बताना चाहते हैं। नाम से ही आपको पता चल गया होगा। कुछ आ रहा है, संदेश से आते हैं, ठीक है। योर If clause, सक्सेस sir. ऑन हाउ यू वर्क। यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेरी जान, ये जबरदस्त। मतलब जो बच्चे लिख रहे हैं ना, वो अद्भुत हैं, अद्भुत हैं वो बच्चे। योर सक्सेस डिपेंड्स, योर सक्सेस डिपेंड्स, एकदम दिल खुश हो जाता है ऐसे बैचेस को पढ़ा करके। डिपेंड्स ऑन हाउ यू वर्क। बहुत अच्छे मेरे भाई, बहुत अच्छे। आज हम थोड़ा लो फील कर रहे थे क्लास में आने से पहले, पता नहीं क्यों, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है, ये प्रीपोजिशन है, और ये क्लाउज है। मेरे भाई गौर से समझना, तुमने जो लिखा ना, बहुत अद्भुत सेंटेंस लिखा है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जो आता है मेरे भाई, वो या तो नाउन होता है या तो नाउन के बराबर होता है, और ये क्लाउज है, तो नाउन के बराबर ही कैसा क्लाउज हो जाएगा? नाउन क्लाउज हो जाएगा। वाह मेरे भाई, जबरदस्त, ठीक है, दिल खुश कर दिया। हमने बताया कि क्लास में आने से पहले हम लो फील कर रहे थे, अभी जस्ट हम एडिटोरियल का क्लास ख़त्म किए हैं, ठीक है। अभी अपलोड हुआ है, अभी प्रोसेसिंग वगैरह हो रहा है, ठीक है। लाइव था क्लास, लाइव नहीं था, रिकॉर्डेड क्लास था, यूट्यूब पे अभी हमने डाला, अभी जस्ट अभी प्रोसेसिंग हो रहा है। आपके क्लास के बाद वो पब्लिश होगा, ठीक है। और क्लास ख़त्म किए, इधर कनेक्ट किए एकदम, और अच्छा, बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे थे, पता नहीं क्यों। लेकिन आप लोगों का ये जो मतलब जितना आप लोग एक्टिव हो अभी क्लास में, जिस तरह से एग्जांपल्स दे रहे हो अच्छे अच्छे, मन खुश कर दिया आप लोगों ने हमारा, बहुत अच्छे, शुक्रिया आप सभी लोगों का। कंडीशनल क्लाउज बैच हो तो ऐसा एकदम आते के साथ मन एकदम गदगद हो जाए, मतलब नहीं पढ़ाने का भी टीचर सोच के आए तो उसको पढ़ाना पड़ जाए। नाउन क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज, नाम से ही पता चल गया होगा ना। If clause, sir. शोज कंडीशन, राइट, शोज कंडीशन। पढ़ा है ना हमने इसके बारे में, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी पढ़ा है, देखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल बोलते हैं, आपने सही बोला कि इफ क्लॉज, लेकिन क्या सिर्फ इस इफ क्लॉज या इफ के अलावा भी कुछ हो सकता है? Yes, sir. इफ यू वर्क हार्ड You will success. you will succeed, You will you get- can you can earn name and fame। वो एकदम स्टीरियोटाइप हो गया था ना, एक ही एग्जांपल बार बार आ रहा था, थोड़ा वेरिएशन लाना जरूरी था। देखो, Yes, sir. हाँ, इफ यू वर्क हार्ड, देखो आ गया ना, ये कंडीशन है आपका, तो ये रिजल्ट मिलेगा, राइट। ये जो कंडीशन है ना, किसके कारण है? इफ के कारण। ये कंडीशनल क्लॉज है। हमको नहीं लगता है कि क्लाउज को इतना कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है जितना इसके बारे में हुआ बनाया जाता है।
एक और एग्जांपल, आई विल टेक एन अम्ब्रेला, आई विल टेक If it rains. an umbrella in case it rains, it rains। गौर करना, इसमें ये वाला आपका कंडीशनल क्लॉज है और ये वाला आपका मेन क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये जो कंडीशनल क्लॉज है हो, हेलो, हाँ ठीक है, कंडीशनल मैसेज आया तो हमको लगा कनेक्ट डिस्कनेक्ट क्या हो गया। कंडीशनल क्लॉज है क्योंकि कंडीशन पता चल रहा है इन केस से। उसी तरह सपोजिंग है, प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड दैट है ना, ऑन कंडीशन दैट है। ये सब से कंडीशनल क्लॉजेस होते हैं। कभी कभी यॉर्निंग हो जाता है, जो गंदा बात है, नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स मेरे प्यारे भाई, जरूर पढ़ाएंगे, ऑफ कोर्स बिल्कुल पढ़ाएंगे। अब हम बात करते हैं रिलेटिव क्लॉज की। पहले सारे उसको जान लेते हैं, रिलेटिव क्लॉजेस बिल्कुल पढ़ाएंगे। रिलेटिव क्लॉजेस, ठीक है। ये रिलेटिव क्लॉजेस क्या होते हैं? प्रोनाउन में आपने पढ़ा होगा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। Yes sir, जो WH से स्टार्ट होते हैं वो सर। हाँ 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 बिल्कुल, लेकिन खाली WH से स्टार्ट होना, इतना बोलना इनफ नहीं होगा। हु, सर दैट भी आता है उसमें। हाँ दैट भी आता है इसमें, हुज, विच, दैट भी आता है, बट भी आता है, राइट है। हाँ देखिए, रिलेटिव क्लॉजेस तब है जब ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। देखिए इतने सारे जो लिखे हैं ना, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी, ये सब कंजंक्शंस भी हैं, लेकिन जब ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएं तभी इनको कहना चाहिए कि ये रिलेटिव क्लॉज बनाएंगे। अब आप बोलेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि रिलेटिव क्लॉज है कि नहीं है? एक एग्जांपल देखिए, आपको पता चल जाएगा और आपको याद भी आ जाएगा कि प्रोनाउन में हमने इसके बारे में बात किया होगा। प्रोनाउन पढ़ाई हुई है अभी? नहीं होगा, सिलेबस में नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ से ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं जानता हूँ उस लड़के को, आई नो द बॉय। किस लड़के को भाई बताओ? हु हैज वॉन द प्राइज, ठीक है। इस नाउन को, ये देखो एक क्लाउज है और ये एक दूसरा क्लाउज है ना। ये दोनों क्लाउज आपस में रिलेट कर रहे हैं किसके कारण? हु के कारण। और हु आया किसके लिए? बॉय के लिए। तो बॉय एक नाउन है, बॉय एक नाउन है, नाउन को जो रेफर करे वो प्रोनाउन है, और ये ऐसा प्रोनाउन है जो दो क्लाउजेस को रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। मेरी बात समझ में आई? एक और देखिए, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। किताब बहुत इंटरेस्टिंग है। कौन सी किताब? कौन सी किताब? विजय। कौन सी किताब? ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग है, है ना। कौन सी किताब? जो तुम पढ़ रहे हो, विच यू आर रीडिंग, राइट। तो ये नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। नाउन के बारे में डिस्क्राइब करेगा तो एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव क्लाउज के रूप में है तो एडजेक्टिव क्लाउज होगा। लेकिन एट द सेम टाइम इसको देखो, ये एक ऐसा वर्ड है जो दो क्लाउजेस को जोड़ रहा है। एक पहला क्लाउज तो था नाउन, यहाँ पर सब्जेक्ट और यहाँ पर वर्ब। क्लाउज था ना, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, और दूसरा यू आर रीडिंग। ये दोनों को जोड़ कौन रहा है?
which sir. रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, इसीलिए पूरा क्लाउज यहाँ से यहाँ तक जो एडजेक्टिव क्लाउज हम लिखे हैं ये रिलेटिव क्लाउज भी है, क्योंकि रिलेट कर रहा है और नाउन को रेफर कर रहा है, दोनों काम एक साथ कर रहा है। रिलेटिव। अब दो इंडिपेंडेंट क्लाउजेस को कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, तो भाई But साहब से sir. कंजंक्शन से सर। दो इंडिपेंडेंट conjunction. क्लाउजेस को जोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, Conjunction को. कंजंक्शन की sir. जरूरत पड़ेगी। कंजंक्शन वे शब्द होते हैं, वे वर्ड्स होते हैं जो जोड़ते हैं, जो दो क्लासेस को ज्वाइन। हाँ जो जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, किसको, क्लाउज को क्लाउज से, ठीक है। जैसे यदि हम बोलते हैं आई एम टीचिंग एक क्लाउज और दूसरा क्लाउज यू आर लर्निंग, आप इसको कैसे जोड़ोगे, I am teaching sir. I am teaching and you are learning. हाँ एंड लगाया ना आपने बीच में, Yes sir. दो क्लॉजेस को जोड़ने And के लिए, ये एंड ही कंजंक्शन है, ये एंड ही क्या है मेरे दोस्त, कंजंक्शन है, conjunction. ठीक है, बहुत आसान है। आप तभी जोड़ पाओगे दो क्लाउजेस को जब आप कंजंक्शन का यूज करोगे, हालांकि कभी कभी कॉमा से भी सिर्फ जोड़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर किसका जरूरत पड़ता है, Conjunction का sir. हाँ कंजंक्शन का। कभी कभी कॉमा, सेमी कोलोन, है ना, इस सब से भी जोड़ा जाता है, ठीक है, और कंजंक्शन का भी कभी कभी जरूरत पड़ता है दो इंडिपेंडेंट क्लाउजेस को जोड़ने के लिए। दो इंडिपेंडेंट क्लाउजेस को जो कंजंक्शन जोड़ते हैं उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। कैसे कंजंक्शंस कहते हैं उनको, Coordinating sir. और याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का कुछ लगता है एग्जाम्पल हम दिए थे, आपको याद है Yes sir. बोलिए कुछ Kal उदाहरण, sir. कुछ उदाहरण बोलिए, Yes sir. एग्जाम्पल कुछ बोलिए। Sir. Okay. फॉर, एंड, कुछ याद नहीं आ रहा है, Sir, but, so, or, either, or, neither, nor, yet, still, for, because. हाँ Sir, यही दिए ना coordinating conjunction की एग्जाम्पल। जी, देखिए हम बोल देते हैं एक बार, आप कोशिश करेंगे कि लिख ले, चाहे बारी बारी से सबको बताना पड़ेगा क्या, देखिए सबसे पहले तो हम इसमें बोलेंगे एंड को, ठीक है, दो कोई भी स्टेटमेंट को जोड़ना है तो सीधा सीधा एंड का यूज करोगे। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा हेडिंग बना देते हैं और हल्का सा एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें पहला चीज हम बोल रहे एंड, एंड का हिंदी मीनिंग होता है और ये सिंपली दो स्टेटमेंट को जोड़ता है, जैसे अभी हमने बोला था आई एम टीचिंग एंड यू आर लर्निंग, ठीक है, माई मदर कुक्स एंड आई ईट, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, मोहन एंड गीता आर इंटेलिजेंट, मतलब मोहन इज इंटेलिजेंट एंड गीता इज इंटेलिजेंट। इसमें प्रेडिकेट बिल्कुल एक जैसा था, इसलिए एक ही प्रेडिकेट लिख दिया प्लूरल वर्ब लगा के एंड से, ठीक है। लेकिन एक एग्जाम्पल हम लिखना चाहेंगे एंड का, उसको गौर से देखिएगा जो एग्जाम्पल हम एंड का लिख रहे हैं, ठीक है। गिव मी ब्लड, नाम सुना है, कॉमा एंड
I will give you freedom. I will give you freedom. सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। आप देखिए यहाँ भी कंजंक्शन के तौर पे किसका यूज किया गया है? एंड का। अब आपको And. ये बताना है कि यहाँ एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है कि नहीं। आप अच्छे से Yes, देखें, sir. ये शुरुआत में क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव है ना? इंपेरेटिव का Yes, sir. मतलब V1 से शुरू होगा। गौर से देखिए, गिव मी ब्लड में गिव मी ब्लड एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव का मतलब होता है जो ऑर्डर बताए, रिक्वेस्ट बताए या सलाह बताए। वैसे सेंटेंसेस जनरली V1 या डोंट प्लस V1 से शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये जो है V1 से शुरू हुआ इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसके बाद कॉमा है और तब जाकर के एंड है। ऐसे स्थिति में एंड रहे तो ये एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन माना जाता है। इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मानने की भूल ना करें। पूछिए सर कैसे, हम इसको क्यों मान ले? बिल्कुल मत मानो इसको, हम लिख रहे दूसरे तरीके से। आई विल गिव यू फ्रीडम इफ यू गिव मी ब्लड। यहाँ पर इफ क्या है? देखो, एक कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है कि नहीं, और उसी के बदले ना sir. ये वाला एंड आया है, उसी सेंस में ना। इसीलिए इस बात को, जो ऊपर वाला बात है गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, नीचे वाले तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं? तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मतलब अगर तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगर इफ, तो एंड इफ के बराबर हो गया, इसलिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। समझ में आई मेरी बात? हाँ ना बोलो Yes, sir. जी। तो ये बहुत है इंपॉर्टेंट कि आप समझो। ठीक है, कि कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग सेम कंजंक्शन कभी कभी हो जाता है अलग अलग जगह पर। यहाँ पर दो आइडियाज या दो स्टेटमेंट्स को नहीं जोड़ रहा है, कंडीशन बता रहा है, और कंडीशन बताने वाला जितना है उस सब का सब क्या होता है? Subordinating. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। हाँ या ना? Yes, sir. अभी हम और बताते हैं, सॉरी नॉर बताते हैं आपको। क्या बताते हैं? नॉर। देखिए इसका एक एग्जांपल बोलेंगे तब आपको समझ में आएगा। नॉर जो है निगेटिव स्टेटमेंट या निगेटिव आइडिया को बताता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम बोलते हैं, मैं शराब नहीं पीता हूं, आई डोंट ड्रिंक वाइन। आई डोंट ड्रिंक वाइन। जब आप ऐसा लिखते हैं कि आई डोंट ड्रिंक वाइन, तो आप एक निगेटिव स्टेटमेंट या निगेटिव आइडिया बोलते हैं। ठीक है, और अगर आप इसमें कोई और निगेटिव आइडिया जोड़ना चाहते हैं, सिमिलर टाइप, कि मैं शराब नहीं पीता हूं, मेरा बेटा भी नहीं पीता है, मेरा बेटा भी नहीं पीता है, तब आप एक सेमी कोलन लगाइए, नॉर लगाइए, डज लगाइए। बोलिए डज कहां से आ गया? माय सन। मेरा बेटा भी नहीं पीता है, मतलब जो हम बात कर रहे हैं नॉर से, मेरे बेटे के शराब पीने की बात कर रहे हैं कि मेरा बेटा भी नहीं पीता है, तो इसमें भी तो होगा माय सन डज नॉट ड्रिंक। तो नॉट डज नॉट ड्रिंक में नॉट के बदले नॉर आ गया, और डज को इस सब्जेक्ट के पहले लेके चले आए। ठीक है, और माय सन जो सब्जेक्ट था वो पीछे रह गया। ऐसे होता है। उतना मत समझो, सेंटेंस को दिमाग में रखो, इसके बेस पे बनाते चल जाओ। अगर यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दे सेंटेंस में नॉर के बाद, तो समझो कि वो सेंटेंस गलत है, एरर है। कहाँ? नॉर और सब्जेक्ट के बीच में हम क्या बोल रहे हैं? डज। ठीक है, हाँ या ना बोलिएगा। Yes, sir. मैं झूठ नहीं बोलता हूं, और मेरी पत्नी भी नहीं बोलती है। बोलिए क्या होगा? बोलिए क्या होगा? I don't tell a lie, हम्म, nor
does my wife. वाइफ, बिल्कुल सही है। आई डोंट टेल ए लाई नॉट डज माई वाइफ। एक एग्जाम्पल और कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। मैं कांच नहीं तोड़ रहा था और न ही मेरे दोस्त लोग तोड़ रहे थे। मैं कांच नहीं तोड़ रहा था, न ही मेरे दोस्त लोग तोड़ रहे थे। Hmm. मैं कांच नहीं तोड़ रहा था। आई वॉजंट ब्रेकिंग द ग्लास। ब्रेकिंग द ग्लास, सेमीकोलन, नहीं, नॉर मेरे दोस्त लोग तोड़ रहे थे। वर माई फ्रेंड्स। बोले वर क्यों लगा है? नहीं तोड़ रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस है, वाज वेयर तो लगेगा, क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए। प्लूरल है ना, सॉरी। हाँ, तो नॉर के बाद हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब आता है Yes, sir. और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। अब बारी आती है बट की। बट को कैसे यूज किया जाता है? दो अपोजिंग आइडियाज को जोड़ने के लिए, Contrast दिखाने हाँ, के लिए. कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए। इसी को हमने दूसरे शब्द में क्या बोला? अपोजिंग आइडियाज को जोड़ने के लिए। आप इजी वे में बोल सकते हो कि जैसे यदि हम सेंटेंस बोले कि मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन जब मेहनत करते हो तो लेकिन तो नहीं आना चाहिए। लेकिन बोल रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा मेहनत वाला जो होना चाहिए उससे कॉन्ट्रास्ट हो रहा है बात, Yes, sir. है ना? तो वहां पे बट का Yes, यूज sir. कर देते हैं। यू आर वर्किंग वेरी हार्ड बट यू जनरली डोंट गेट गुड मार्क्स। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड बट आई जनरली डोंट गेट मच मनी। ठीक है। ठीक तो आ गया। हाँ जी। बट के बाद किसकी बात करें हम लोग? किसी भी और कंजंक्शन की बात कर लो जो कोऑर्डिनेटिंग है। ठीक है। देखो, क्लाउजेस में है नहीं कुछ पढ़ना। अगर आप ऑप्शंस ऐड करना चाह रहे हो कहीं भी, तो आप और का यूज कर सकते हो, आइदर और का यूज कर सकते हो अल्टरनेटिव देने के लिए। ठीक है। नाइदर नॉर का यूज कर सकते हो। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम बोल रहे हैं, डू यू prefer to go to bed early or stay up late? stay up मतलब जागते रहना। ठीक है। आप गौर से देखिए, यहाँ पर go to bed early एक ऑप्शन है और दूसरा है और stay up late, और दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है, दो ऑप्शंस को और से। तो आइदर और नाइदर नॉर ऑप्शंस को कनेक्ट करते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि दो ही ऑप्शंस को कनेक्ट करें, दो से भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बोलें, डू यू प्रेफर टू गो टू बेड अर्ली और स्टे अप लेट watching TV or go out for a walk? अब देखिए, यहाँ पर हमने एक ऑप्शन दिया गो टू बेड अर्ली, दूसरा ऑप्शन दिया स्टे अप लेट वॉचिंग टीवी, और तीसरा ऑप्शन दे दिया गो आउट फॉर ए वॉक। ठीक है।
तीन तीन ऑप्शंस जोड़ दिए हर बार, और लगाते जाएंगे। ठीक है, अगर आप आइदर लगाना चाहते तो यहां पर आइदर लगाते बस। तो और से जोड़ो चाहे आइदर और से जोड़ो, बात वही है। डू यू प्रेफर आइदर टू गो टू बेड और स्टे अप लेट watching TV or go out for a walk or read a story book or chat with your friends on WhatsApp? जुड़ते चला जाएगा, आप जितना भी ऑप्शंस जोड़ो और से। ठीक है, अगला है येट। जैसे आप बट यूज करते हो कॉन्ट्रास्ट करने के लिए आइडियाज को, आप येट भी यूज करते हो। ठीक है, और जब कॉन्ट्रास्ट की बात करते हो मेरे प्यारे दोस्त, तो हम बोलेंगे बट नहीं येट यूज करो, और बट अपोजिंग आइडिया में यूज करो। जैसे कॉन्ट्रास्ट और अपोजिंग में क्या फर्क है जरा देखना, एकदम बहुत बारीक सा फर्क है। इसको एक एग्जांपल से हम समझाते हैं। राम इज रिच बट हिज ब्रदर इज पुअर, ये अपोजिट है। और कॉन्ट्रास्ट क्या होगा? कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है जो आप एक्सपेक्ट करते हो उससे अपोजिट, बात से अपोजिट नहीं, बात के वजह से जो एक्सपेक्टेशन आता है उस एक्सपेक्टेशन से अपोजिट। ठीक है, जैसे यदि हम बोलते हैं कि राम वर्क्स हार्ड, तो एक्सपेक्टेशन होता है कि ही विल गेट गुड मार्क्स, और इसे अपोजिट हो जाए कि ही नेवर गेट्स गुड मार्क्स। तो ये कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। ज्यादातर इसमें बेहतर होता है येट या स्टिल का यूज करना। लोग बट का भी यूज करते हैं, प्रचलित है पूरी तरह से। इतना माइनर डिफरेंस है कि लोग अब उस डिफरेंस को याद भी रखना नहीं चाहते। अगला वर्ड है सो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। ये रिजल्ट और इफेक्ट को बताता है। आई एम नॉट वेल सो आई एम नॉट एनर्जेटिक। आई एम नॉट वेल, इसका रिजल्ट क्या है, इसका इफेक्ट क्या है कि आई एम नॉट एनर्जेटिक टुडे। He is very hardworking, so he always gets success. अच्छा, so एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन तब वो कंपेयर करने के लिए यूज होगा। He is not so intelligent as his father. He is not so intelligent as his father. बात समझ में आई? तो यहां सो कंजंक्शन नहीं, एडवर्ब है। ही इज सो टायर्ड। अब कोऑर्डिनेटिंग, हाँ हाँ, कॉमा का यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ कब कब करते हैं, कैसे करते हैं? इस सो वाले में ही देखिए ना कैसे करते हैं। एक एग्जांपल लिखेंगे तब क्लियर ज्यादा होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, he is ill full stop, so comma he is absent, he is absent। आप इसी को लिख सकते हो, he is ill, he is ill, यहां कॉमा दे दो, फिर so बिना फुल स्टॉप लिखो, so he is absent, he is absent। एक ही बात को दो तरीके से लिखे, कॉमा का जगह बदल गया और कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों एक ही है। येट में भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, और में भी ऐसे कर सकते हैं, और ठीक है। बच्चों अब आज यहीं पे यहां छोड़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कंजंक्टिव एडवर्ब्स में कंपेयर करके। फिर कल ही हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटी और कॉम्प्लेक्सिटी में क्या कंपैरिजन है।
बात समझ में आ रही? ये सब क्लाउजेस के अंदर हम आपको पढ़ा रहे हैं जो काइंड से आगे बढ़ के चीजें हैं। ठीक है, हम चाहते हैं आज के लिए इतना ही पे डन कर दिया जाए। आप क्या चाहते हैं? आज के लिए इतना ही पे डन कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।